अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान। आप देख रहे हैं अरसलान यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसी की इंस्टॉलेशन के हवाले से कि जब अगर आप बिगनर हैं, अभी आप काम को सीखना चाह रहे हैं या काम को आपने मतलब कि सीख रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में आपको ये वीडियो, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में एसी की जो इंस्टॉलेशन को स्टेप बाय स्टेप हम बिल्कुल न्यू एसी की इंस्टॉलेशन करेंगे और स्टेप टू स्टेप इंशाल्लाह आपको उसके बारे में डील करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी, तो यहाँ पर हम अपने यूनिट को इंस्टॉल करेंगे। ये हमारे पास एक 1.5 टन का डालेंस का यूनिट लगा हुआ है ये, और ये ग्री का यूनिट है हमारे पास जो हम इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हम जो है हमारा आउटडोर, अभी इसकी हम गैस जो है वो लॉक करेंगे और गैस लॉक करने के बाद इंशाल्लाह इस यूनिट को उतारेंगे और उतारने के बाद दूसरे एसी की इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। तो जिस तरह से आपको मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि आज की वीडियो में हम एसी की फ़िटिंग के हवाले से बात करेंगे स्टेप टू स्टेप। तो सबसे पहले हम यूनिट की अभी करेंगे अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग जो होती है वो ये आपके सामने अभी हम करेंगे, ठीक है, अच्छे से, मतलब कि ध्यान के साथ, एहतियात के साथ, बेदर्दी से नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ जो है वो अनइंस्टॉलिंग करेंगे। ये हमारे रिमोट की और जो इसका जो वारंटी कार्ड वगैरह होता है वो सारा, ये एक पैकेट मैंने इधर रख दिया। और उसके बाद ये एक तरफ से हम इस तरह से पकड़ेंगे थर्माकोल को और ये स्ट्रेट खड़ा करेंगे और हमारा यूनिट ओपन। और ये एक पाइप इंसुलेशन का और वायर जो है ये हमारे यूनिट में जो इंडोर होता है ये इसी में से निकल आती है। तो अभी हम इसको मज़ीद थोड़ा सा ओपन करते हैं, मज़ीद थोड़ा खोलते हैं इसकी ये लैमिनेशन वगैरह। और अच्छा, कुछ टाइम इस तरह होता है सम टाइम कि एक तो ये शापर ऊपर है, ये तो उतर जाएगा, तो बाज़ टाइम लैमिनेशन लगी हुई होती है सामने ना फ्रंट के ऊपर, मतलब कि जो रैपिंग की हुई होती है उन्होंने, तो वो रैपिंग बाज़ टाइम आप लोग नहीं उतरवाते। तो उससे क्या होता है कि साल 1.5 साल बाद, क्योंकि अगर रैपिंग उतरी होगी तो डस्ट सीधी यूनिट पे जाएगी, और अगर नहीं उतरी हुई और उसमें किसी जगह पे ऊपर हवा जा रही है अंदर और नमी वगैरह की वजह से फिर वो उसके दाग जो है वो मजबूत हो जाते हैं, तो वो लेमिनेशन आप ज़रूर उतार दिया करें। तो ये हमारा यूनिट है, ये इसकी बैक प्लेट लगी हुई है, जो बैक स्टैंड होता है हमारा वो है। तो इसका ये सेंटर में या साइड पर कहीं पर भी एक स्क्रू लगा होता है इसको साथ अटैच रखने के लिए, ताकि ये निकले ना इसमें से। तो ये हम अभी इसको हम सबसे पहले प्लेट इसकी को निकाल लेते हैं और प्लेट निकालने के बाद इसकी इंशाल्लाह हम जो है फिटिंग वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी हमारा आउटडोर जो है वो अनबॉक्सिंग उसकी रहती है, तो उसे भी हम इंशाल्लाह अनबॉक्स करेंगे। अभी ये सबसे पहले चीज़ कि हमने अपने यूनिट को अच्छे से, जब अनबॉक्सिंग हो रही हो, तो मैंने जिस तरह से आपको एक वीडियो में जो इसी इंस्टॉलेशन गाइड है उसमें मैंने आपको बताया कि आप वीडियो बनाएं अनबॉक्सिंग की। और वीडियो में ये होता है कि आपको पता होता है कि क्या चीज़ आई है क्या नहीं आई। और ये जो हमारा पाइप है, इसको ये जहाँ पे मैंने नीचे अंगूठा रखा है बैंड वाली जगह पे, इसी तरह से आपने अंगूठा रख के, चाहे इसको जिस तरह को मूव करेंगे मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अंगूठा नहीं रखते तो फिर ऊपर से जो इसका मेन जॉइंट होता है वहाँ मसला बनता है। इसी तरह से ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया पाइप के लिए होता है और वायर के लिए होता है। अगर आपने वायर गुजारनी है तो वो छोटा कट जहाँ से वायर निकल जाएगी, और अगर आपने मतलब पाइप गुजारना है तो वो पूरा स्ट्रिप जो होती है वो उतार देते हैं ताकि वो डैमेज ना हो। और ये अब हम करेंगे आउटडोर की अनबॉक्सिंग। और आउटडोर की जब हम अनबॉक्सिंग करेंगे तो ये आप देखेंगे कि आउटडोर में हमारा जो होता है ये पाइप किट हमारी होती है आउटडोर में, और इसके साथ जो फाइबर टेप होती है जिसको कपड़ा टेप भी हम कहते हैं, मैकेनिक हजरात ज़्यादा जो होते हैं वो इसको कपड़ा टेप के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी वो फाइबर टेप है और ये हमारा आउटडोर है, ठीक है। तो अभी हम इंशाल्लाह इसकी स्टेप टू स्टेप इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले जब इंस्टॉलेशन शुरू करनी है, प्लेट हमने उतार ली हुई है। अभी हम इसकी जो है मेन वायर जो आउटडोर से इनडोर की तरफ जो इसकी कनेक्शन वायर होती है, तो उस वायर को हम सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। ये वायर के ऊपर वायर के साथ स्ट्रिप किया हुआ होता है, वो हमने खोल ली है। और जहाँ पे ये यूनिट के ऊपर आपको ये डब्बी नज़र आ रही है वाइट कलर की, ये सेम टू सेम जिस कलर का यूनिट हो उसी कलर की भी होती है। इसके ऊपर या तो ये स्क्रू होता है या एक सुराख बना होता है, वहाँ पर पेचकस दे के इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएँ तो ये हमारी डब्बी आसानी से उतर जाती है। इसके बाद ये जो जहाँ पे आप देख रहे हैं अभी इस वक्त, जहाँ पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ से हमने अगर नीचे से तार गुजारेंगे तो वो इजी होती है, ऊपर से भी आप गुजार सकते हैं, लेकिन ऊपर से गुजारने से ये होता है कि फिर पूरे की पूरी तार आपको नीचे की तरफ खींचना पड़ती है। इस तरह से ये देखें, नीचे से थोड़ा सा आपने ऊपर से ध्यान रखना है और नीचे की तरफ से आप तार जैसे इन करेंगे तो ये आप आसानी से, तार इतना मुश्किल नहीं होता, ये आप देख सकते हैं कि आसानी के साथ ये तार वापस ऊपर आ जाती है यहाँ पर हमारे यूनिट की तरफ। और यहाँ पर ये इसका लॉक होता है, इस लॉक को हमने खोल देना है पहले, ताकि बाद में हम इस लॉक के अंदर वायर को स्ट्रिप कर दें। और उसके बाद जो हमारी वायर्स होती हैं ये
मतलब कि 3 तारों वाला यूनिट होता है जो इन्वर्टर होता है। इसमें 2 तारें हमारी सप्लाई की होती हैं और 1 तार जो होती है वो हमारी सिग्नल की वायर होती है। तो इसमें जो कलर कोडिंग होती है वायर की, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन जो रेगुलर चलती है हमारे तकरीबन हर कंपनी के जितने भी एसी आती हैं उनमें ब्लैक, ब्लू, ब्राउन ही वायर के जो कोडिंग होती है वो यही होती है। और ये जो जहाँ से ये मैं पेचकस के मदद से ये पेज खोल रहा हूँ, यहाँ पर LN और L1 या 1, 2 या 3 किसी भी तरह से तीसरा एक जो टर्मिनल दिया होता है, तो यहाँ से हमने जिस तरह से मतलब कि कलर कोडिंग जहाँ पे ब्लैक अगर हमने L पे लगाई है और ब्लू हमने N पे लगाई है, और इसी तरह से जो हमारी ब्राउन वायर है वो हमने अगर 3 पर लगाई है या 2 पर लगाई है या 1 पर लगाई है या L1 पर लगाई है, तो इसी तरह से हमने आउटडोर के अंदर भी सेम कनेक्शन करने होते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमारा जो आउटडोर होता है वो ऑन नहीं होता, और ऑन ना होने की वजह से क्या होता है कि वो हमारा जो मतलब कि यूनिट एरर देना शुरू कर देता है। तो ये हमने इसके जो लॉक है, लॉक स्ट्रिप जो है वो भी लगा दी है, वायर भी हमारी लग गई है। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अच्छे से आपने इसी तरह से मतलब कि अर्थ की वायर और हमारी जो मेन लाइन है और सिग्नल की वायर एहतियात के साथ अच्छी तरह से टाइट करके लगा देनी है। और लगाने के बाद ये हमने वापस इसका कवर अब हम दोबारा से बंद करेंगे, और बंद करने के बाद अभी हम इसकी इंशाल्लाह फिर जो है मतलब कि जो हमारा मेजरमेंट टेप होती है उसकी मदद से हम इसकी पूरी मेजरमेंट लेंगे, और मेजरमेंट लेने के बाद हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। क्योंकि अभी हमने यहाँ पर सुराख नहीं करना, सुराख हुआ हुआ है, तो जो सुराख हुआ हुआ है उसको किस तरह से हमने मेंटेन करना है तो वो आप ये भी देखेंगे। ये हमारे पास हमारी टूल किट है जो कि आपको नज़र आ रही है। इसमें हर तरह का टूल, जितने भी मतलब कि हमारी फ़िटिंग के जो टूल होते हैं वो इसके अंदर हैं। अगर आपने हमारे एसी की एयर कंडीशनिंग की फ़िटिंग के या सर्विस के टूल के हवाले से वीडियो नहीं देखी तो वो भी आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी, वो आप देख लें। और ये इंच मेजरमेंट टेप से हमने ये देख लेना है कि हमारी प्लेट से जो हमारे पाइप का जो गैप है वो कितना है, बस इसी गैप को हमने मेंटेन करना है ऊपर जहाँ पर हमने प्लेट की फ़िटिंग करनी है। तो ये हमारी मतलब कि प्लेट वाली जगह है जहाँ पे हमने प्लेट लगानी है। ये सुराख से सेम वही पॉइंट पे हमने एक निशान लगा लिया मार्कर की मदद से, और निशान लगाने के बाद अभी हम क्या करेंगे कि प्लेट को हम यहाँ पे रखेंगे और लेवल के साथ, ताकि इसकी पूरी तरतीब बन जाए लेवल से अच्छी तरह से, ताकि हमारा यूनिट दिखने में भी अच्छा नज़र आए। और ये सुराख वगैरह और ये जो इनका मतलब कि पहला यूनिट उतरा है तो वो जगह भी थोड़ी एक्वर्ड ना लगे। तो अभी हम इसकी इंशाल्लाह ये जो प्लेट है इसकी पूरी फ़िटिंग बनाएंगे। तो प्लेट की फ़िटिंग बनाते हुए ये आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपने ये देखें लेवल, इसको 100% बिल्कुल सीधा रखना है। ये टेढ़ा नहीं करना ड्रेन की तरफ के, थोड़ा सा ऐसी उस तरफ को डाउन कर दें 1-2 सेंटी, तो इस तरह नहीं करना आपने, क्योंकि ये थोड़ा एक्वर्ड लगता है देखने में। यूनिट बिल्कुल स्ट्रेट यूनिट को लगाएं, क्योंकि कंपनियों ने ड्रेन के लिए खुद से उसके अंदर जो होती है वो कह लें आपके कर्व दिया हुआ होता है, ड्रेन का पानी बाहर आसानी से चला जाता है, ठीक है। और जब ड्रेन का पानी, क्योंकि सिस्टम में कंपनियों ने एक चीज़ दी हुई है तो हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने लेवल को बिल्कुल सीधा रखना है, और सीधा रखने के बाद अच्छे से निशान लगाने हैं। निशान लगाते हुए आप मतलब कि टॉप साइड के ऊपर 6 से 8 निशान लगाएं और डाउन साइड के ऊपर 2 से 3 निशान लगाएं दोनों साइडों पे। तो इससे क्या होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो दीवार है वो दीवार हमारी ठीक नहीं है, और दीवार में मतलब कि जो अंदर कंक्रीट या ईंटें वो ठीक नहीं लगी हुई, मजबूत नहीं लगी हुई, तो क्या होता है कि हमारी गट्टी जो है वो सही तरह से नहीं लगती दीवार के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में कि हमारे पास अगर सुराख ज़्यादा होंगे तो फिर उसी की मदद से हम आगे जजमेंट भी कर लेंगे और सुराख लगा भी लेंगे। और अगर हमारे पास वो नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल जजमेंट नहीं है, फिर दोबारा से प्लेट रख के फिर लगाने पड़ेंगे निशान, तो वो टाइम ज़ाया होता है। अदरवाइज़ हमें 4 गट्टियाँ और 4 पेच काफ़ी होती हैं यूनिट को फिटिंग के लिए इंडोर को, लेकिन आप एहतियातन अगर बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ये हमारे पास हमारी एक्सटेंशन लीड और ड्रिल है, तो ये हमने एक्सटेंशन की मदद से मतलब कि ये हमारे पास काफ़ी लंबी एक्सटेंशन है माशाल्लाह, तो इसकी मदद से अभी हम अपनी ड्रिल को जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और वापस हम अभी जो है वो ड्रिलिंग करके तो गट्टियों और खड़पेच की मदद से जो हमारे स्क्रूज़ होते हैं उनकी मदद से हम यूनिट को लगाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे ये करते हैं कि मतलब कि ना स्टील के कील वगैरह लगा देते हैं, तो उसमें ये होता है कि जब लगाने का तो हर्ज नहीं है, लेकिन जब भी कभी कस्टमर को यूनिट उतरवाना होता है या उतारना पड़ता है तो दीवार का भी पूरी का पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है, और साथ में यूनिट की जो प्लेट होती है वो भी सारी टेढ़ी हो जाती है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, एहतियात के साथ समझ के देखभाल के आपने काम करना है। और अच्छे से जब हमने ये निशान लगाए हुए होते हैं तो ड्रिल चलाते हुए आप एहतियात करें, क्योंकि ये जो हमारी ड्रिल होती है ये हिल्टी ड्रिल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो थोड़ी सी भी आपकी लापरवाही से ये होता है कि सुराख आपका इधर से उधर हो जाएगा, और 1 से 2 सेंटीमीटर सुराख आगे पीछे होता है तो आपका पूरा का पूरा यूनिट टेढ़ा हो जाता है। बड़ी एहतियात के साथ अच्छी ग्रिप के साथ आपने होल्ड करने हैं सारे दीवार के अंदर,
अपनी मर्ज़ी से होल्ड करने के बाद होल्ड करते हुए भी आपने ऐसे ही करना है। टॉप साइड के ऊपर दोनों साइडों पे 2-2 3-3 होल्ड करें और डाउन साइड के ऊपर दोनों साइडों पे 2-2 होल्ड करें। और जब आप फिटिंग करेंगे तो अपनी मर्ज़ी से ऊपर आप 4-4 मतलब कि 2-2 दोनों साइडों पे 2-2 स्क्रू लगा सकते हैं और नीचे वाली साइड पे 1-1 स्क्रू लगा सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। ये हमारे पास ये गट्टियाँ हैं और ये हमारे पास 2 इंच का खड़पेच है। 7 नंबर गट्टी हमारे पास है और 2 इंच के जो हैं ये हमारे पास खड़पेचे हैं। तो ये अब हम इसकी देखें आप, ये 4 गट्टियाँ और 4 खड़पेच हैं। तो इन्हीं की मदद से हम अपने यूनिट को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे अभी हम गट्टियाँ लगा रहे हैं और गट्टियाँ लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम अपनी प्लेट यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। जब प्लेट की हमारी इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो ये आप समझें कि हमारे यूनिट की इंस्टॉलेशन होगी। जो इंडोर यूनिट है इसकी इंस्टॉलेशन समझें कंप्लीट होगी, क्योंकि प्लेट लगने के बाद सिर्फ यूनिट को पकड़ना होता है और ऊपर हमने हैंग करना होता है इसी प्लेट के ऊपर। ठीक है, ये हमारी प्लेट आ गई, गट्टियाँ लग गई हैं। गट्टियाँ को अच्छी तरह से दीवार के अंदर, दीवार के लेवल तक अंदर भेज देना है। और उसके बाद आपने जो हमारे पास स्क्रूज़ होते हैं ये लगाने हैं और इनको हथौड़ी वगैरह की मदद से नहीं आपने हिटिंग करनी, हैमरिंग करके नहीं इसको अंदर भेजना, बल्कि इसको स्क्रू की मदद से इस स्क्रू को जब हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से अच्छे से हम टाइट करेंगे तो उससे ये होता है कि हमारे जो स्क्रूज़ होते हैं एक तो वो मजबूती के साथ ग्रिप बना लेते हैं, दूसरा ये होता है कि हमारी गट्टी जो है वो अंदर से सही खोलती है और हमारा यूनिट जो है वो कह रहे हैं कि पायदारी में आ जाता है। ठीक है, मजबूती के साथ, मतलब कि दीवार के साथ ये प्लेट जितनी मजबूती से लगेगी उतना मजबूती से हमारा यूनिट रहता है। लेकिन ये नहीं करना कि बहुत सारे लोग होते हैं कि 10-10 12-12 सुराख कर देते हैं प्लेट के ऊपर और निचले वाली साइड पे भी 3-3 4-4 सुराख के दीवार का भी पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है और लगा के स्क्रूज पूरी प्लेट का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो ऐसा नहीं किया करना, एहतियात के साथ देखभाल के अच्छे से काम को करेंगे तो काम को इंशाल्लाह करने का आपको मज़ा भी आएगा, काम भी अच्छा होगा। ठीक है, ये हमारी प्लेट की फिटिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है, ओके हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा जो पाइप है इसके साथ, क्योंकि हमने ड्रेन पाइप भी लेके जाना है, तो ड्रेन का जो पाइप होता है हमारा ये थोड़ा साइड पे होता है, तो इसको हमने प्रॉपर जो हमारा कॉपर पाइप होते हैं उसके साथ हमने अटैच करना होता है। तो उसके लिए ये हमारे पास पैकिंग टेप होती है, इस टेप की मदद से हम क्या करेंगे, अच्छे से ड्रेन को और कॉपर पाइप को और जो हमारी इनडोर से आउटडोर की जो मतलब कि कनेक्शन वायर है, इस वायर को साथ अच्छे से हम यहाँ पे पंच कर लेंगे, अच्छे से साथ इसके अटैच कर देंगे। और अटैच करने के बाद टॉप तक, जहाँ तक हमारा कॉपर पाइप होता है वहाँ तक हमने इसको अच्छे से बंद करना होता है। ये इस तरह से आपने, लेकिन ये ड्रेन का जो पाइप है आपका, ये आपने कोशिश करनी होती है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट आपके पाइप के साइड के साथ साथ जाए या उस पाइप के निचली साइड पे है जो कॉपर पाइप होता है। क्योंकि अगर ये पाइप कॉपर पाइप से ऊपर निकलेगा तो समटाइम इस तरह होता है कि पाइप अंदर से टेढ़ा होने की वजह से फिर हमारे जो यूनिट की जो ड्रेन होती है वो लीकेज होना शुरू हो जाती है, ड्रेन का पानी अंदर आना शुरू हो जाता है। यहाँ से ये हमने, क्योंकि हमारे जो मेन वायर है ये उस तरफ जानी है हमारी लेफ़्ट साइड की तरफ, तो ये हमने मेन वायर के लिए स्ट्रिप उतार दी है, इसकी छोटा सा एरिया उतारा है, मेन साइड उसकी तरफ चल जाएगी। और ये हमारी जो हमारे पास क्या लें कि यूनिट की जो वायर है ये हमारे पास वो आ गई। तो अभी हम इसकी जो इनडोर है इसकी फ़िटिंग करेंगे। ये इंडोर की तो हमने फ़िटिंग कर दी है, सॉरी मैं वो वीडियो किसी वजह से नहीं बन सकी इंडोर की, उसके लिए माजरत, जो फ़िटिंग कर रहे थे। प्लेट की आपके सामने आई है। और ये अब हम जो डालेंस का हमारा आउटडोर है इसको हम उतारेंगे नीचे, और दूसरा आउटडोर जो है उसका और डालेंस के आउटडोर की जो फंडीशन है हमारा वो बिल्कुल सेम है। सेम फंडीशन होने की वजह से अभी हमें जो कह लें कि जो बेनिफिट हुआ है या जो हमें प्रॉफिट हुई है वो ये कह रही हुई है कि हमें ब्रैकेट्स नए सिरे से नहीं लगाने पड़ेंगे, नए होल नहीं करने पड़ेंगे, उन्हीं ब्रैकेट्स के ऊपर हमारा ये यूनिट इंस्टॉल हो जाएगा, फिटिंग हो जाएगा। और माशाल्लाह ये लुक भी बहुत प्यारी है यूनिट की। आप देख सकते हैं कि ये ग्रे कलर में हमारा जो है ये यूनिट है सारे का सारा सिल्वर ग्रे में। और ये हमारे पास नट बोल्ट्स हैं इसके जो आउटडोर है उसके लिए। तो अच्छे से हमने जब मतलब कि आउटडोर को रखा है तो आउटडोर को अच्छे से कंप्रेसर वाली साइड पर हर मुमकिन कोशिश करें, बल्कि दोनों साइडों पे दो दो लगें, नहीं तो कंप्रेसर वाली साइड पर लाजमी 2 स्क्रू लगाएं आप, नट बोल्ट दें। और दूसरी साइड पर अगर आप एक भी लगा देते हैं फ्रंट साइड पे तो निज़ाम मैनेज हो जाता है। लेकिन जब ये हम स्टैंड लगाते हैं तो इसके लिए भी आपने वही एहतियात करनी है कि ड्रिल को मजबूती के साथ पकड़ें और हम जो है एहतियात के साथ प्रॉपर वर्मे के साथ काम करें। और अगर आपका सुराख लूज़ होगा तो ये जो हमारे रावल बोर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं लगते और उससे फिर क्या होता है, मसाइल होते हैं। ये अभी हमने पाइप की ड्राइंग बना ली है सारी, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, इसके ऊपर फाइबर टेप करनी है। लेकिन उससे पहले क्योंकि जो हमारी कनेक्शन वायर है वो भी अभी वायर है और साथ में ये पाइप हमारे दोनों अलग अलग हैं, तो फिर वो टेप करते हुए थोड़ी मुश्किल होती है। तो सबसे पहले हमने ये पैकिंग टेप की मदद से छोटे छोटे पीस लगा के इस पूरे पाइप को हमने कवर कर लेना है, एक जान कर लेना है। उसके बाद हमने जो हमारे पास मतलब कि फाइबर टेप होती है जिसको हम कपड़ा टेप कहते हैं, उसकी मदद से अच्छे से इसकी हमने
पैकिंग करनी है और रैपिंग करने के बाद हमने जो हमारे आउटडोर के कनेक्शन है वो करेंगे, और कनेक्शन करने के बाद हम गैस ओपन करेंगे और हमारा यूनिट इंशाल्लाह प्रॉपर ओके हो जाएगा। तो ये अभी हम जो है वो पैकिंग टेप की मदद से अच्छे से मतलब कि इसकी पाइपिंग को एक जान कर रहे हैं, दोनों पाइपों को और वायर को। और इसके बाद ये हमारे पास जो फाइबर टेप है ये अभी हम करेंगे इसके ऊपर। और अगर आप नहीं समझ आई अभी तक तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास फाइबर टेप जो है वो ये देखें आप, ये फाइबर टेप होती है हमारे पास, ठीक है। ये तकरीबन 2 इंच चौड़ी होती है और कपड़े की बनी होती है, और इसके ये चिपकती नहीं है जिस तरह दूसरी टेपें जो होती हैं वो चिपक जाती हैं आपके हाथ के साथ, जब जिस चीज़ को लगाएं उसके साथ ये चिपकती नहीं है। ये इसको बस आपने जैसे जैसे रोल करना है तो पाइप के ऊपर जिस तरह से हम एक किसी चीज़ को कपड़े से लपेट दें अच्छे से, तो ये वही एक हिसाब है कि अच्छे से ये जब रैपिंग होती है तो इस टेप का जो मेन और अहम बेनिफिट जो होता है आपको वो ये होता है कि इस टेप को करने से आपका पैप साल चलता है, बल्कि लाइफ टाइम चलता है और आपको कंप्लेन भी नहीं होती। और अगर ये टेप नहीं होती तो 2-2.5 साल बाद अगर आप डायरेक्टली आपके जो पाइप के ऊपर धूप पड़ रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो पाइप है ये बहुत जल्द जो है वो डैमेज हो जाता है। मतलब परिंदे वगैरह ऊपर बैठते हैं, वो चूंच मारते हैं, इंसुलेशन उतर जाती है, और या फिर मतलब कि धूप ज़्यादा पड़ने से भी ये इंसुलेशन ख़राब हो जाती है। तो ये हमारा जो साइड पाइप की मतलब कि इसी के पीछे जानी है उसको भी अच्छे से टेपिंग करेंगे। और टेपिंग करने के बाद ये अभी हमने मतलब कि अच्छे से हमारी सारी टेपिंग हो गई है और अभी हम इसके कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि ये जो हमारी वायर है ये देखें आप, जिस तरह से मतलब नीचे हमने लगाई है ब्लैक, ब्लू और ब्राउन, इसी तरह से यहाँ पर ये हमारी वायर लग गई है ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, और ये अर्थ की हम साइड पर लगा देंगे। और ये हमारे पास जो है एक आप कह रहे हैं लिक्विड लाइन और सेक्शन लाइन के ये 2 पाइप है हमारे पास। ये हमारे पास पाइप का फ्लेयर होता है जो मुँह होता है, जिसकी वजह से गैस की लीकेज वगैरह इसकी आपने एहतियात करनी होती है कि फ्लेयर को अच्छे से देख के समझ के उसके बाद आपने लगाना होता है। और ये जो वाल की सीट होती है इसके ऊपर ये आपका फ्लेयर जो है अच्छे से बैठना चाहिए। और ये अभी हमारा मुकम्मल यूनिट इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करने के बाद ये हमने यूनिट को चला दिया हुआ है और ये आप देख सकते हैं हमारा माशाल्लाह से ये हमारा इंडोर है और बाहर हमारा आउटडोर है और यूनिट हमारा ओके हो गया जी। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हमारे एसी की जो इंस्टॉलेशन होती है स्टेप टू स्टेप के किस तरह से इंस्टॉलेशन करते हैं। मुकम्मल आपके सामने न्यू एसी की इंस्टॉलेशन हमने की है और उस इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर किया आज की वीडियो में। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने या आपकी फैमिली में आपके दोस्त अहबाब ने किसी ने यूनिट परचेज़ करना है तो यूनिट परचेज़ करने से पहले कौन सी 8 बातें होती हैं, जो 8 चीज़ें होती हैं जिनको आपने अपने माइंड में सेट करना होता है, और जाके यूनिट परचेज़ करने से पहले क्या चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, उसके लिए एक वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह से इसी इंस्टॉलेशन गाइड के हवाले से, ये तो आपको मैंने इंस्टॉलेशन करके दिखाई पूरी की पूरी आज की वीडियो में। इसी तरह से इंस्टॉलेशन की जो गाइड है कि इंस्टॉलेशन के लिए किस किस चीज़ को फॉलो करना होता है हमें, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो उसका नीचे लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह से आपको इलेक्ट्रिक का या HVAC का रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप हमारी स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर है और हमारी डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी राय का इजहार अपने कमेंट्स में मतलब कमेंट्स में भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही आपका कोई कमेंट आएगा या हम समझेंगे कि किसी भी मतलब के टॉपिक पे वीडियो बनाना ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह वीडियो के ज़रिए या आपको उसी कमेंट में आपके मैसेज का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अपनी दुआ में नेकमन्ना में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ने